जी हाँ दोस्तों, ममता की इस जीत से दिल्ली बेचैन, बंगाल बीजेपी में हलचल, खलबली, बेचैनी। ज्ञानेश पर सीजीआई सूर्यकांत ने कसी नकेल। बौखलाहट में आखिर कौन? दोस्तों सोचिए, जिसके लिए आपको पद दिया गया, अगर उसी पद के दायित्व को आपसे लेकर किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाए, हालांकि पद पर आप ही हो, वही व्यक्ति हो पद पर, लेकिन काम कोई और कर रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ ऐसा ही हो रहा है, ठीक ऐसा ही हो रहा है। पद पे है, अब काम कोई और कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए उनके अधिकार क्षेत्र में तो चुनाव आयोग है, बावजूद उस चुनाव आयोग को संभालने की जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो ममता बनर्जी जिस तरह से कोलकाता से सीधे दिल्ली आई और उन्होंने डेरा डाला, उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और एक तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कह दिया, जो जिम्मेदारी संविधान की ओर से आपको दी गई थी उसे आप निभा नहीं पाए। कैसे आपको बताएंगे दोस्तों, और कौन ज्ञानेश कुमार की जगह काम कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों, आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अब चुनाव आयोग के एसआईआर पर काम जज करेंगे। जी हां दोस्तों, एसआईआर अब ज्ञानेश की निगरानी में पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, बल्कि निगरानी कौन करेगा? जज। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस फैसले से यह साबित हो गया, चुनाव आयोग की ओर से अब तक पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर कराया गया वो नियम कायदे के तहत नहीं था। इसलिए तो सीजीआई सूर्यकांत को इस तरह का फैसला देना पड़ा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पक्ष में जो फैसला सुनाया गया वो सवाल उठाता है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी क्या सही तरीके से एसआईआर नहीं करा पा रहे? क्या वो सक्षम नहीं है? दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की ओर से चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर न्यायिक निगरानी लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की कमी है, इसलिए अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर्विस में रहने वाले या रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के जजों को नियुक्त करें, जो एसआईआर के बाकी काम संभालें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली के बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच आरोप प्रत्यारोप का दुर्भाग्यपूर्ण खेल चल रहा है। ये दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच ट्रस्ट डेफिसिट को दिखाता है। एसआईआर को पूरा करने के लिए अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि समस्या मुख्य रूप से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में आई। आपत्तियों और क्लेम्स को निपटाने में राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग माइक्रो ऑब्जर्वर और सोशल स्पेशल रोल ऑब्जर्वर पर ज्यादा निर्भर है, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य ने पर्याप्त ग्रुप बी ऑफिसर नहीं दिए हैं। और दोस्तों, साथ ही दोनों तरफ से सहमति के बाद कोर्ट ने फैसला लिया कि जुडिशियल ऑफिसर ही एआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम करेंगे। दोस्तों, कोर्ट ने आदेश दिया कि निष्पक्षता के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध है कि वो कुछ सर्विस में रहने वाले और कुछ पूर्व जुडिशियल ऑफिसर यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के जज को उपलब्ध कराएं। यह अधिकारी हर जिले में जाकर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला पैजिंग क्लेम्स को दोबारा देखें और फैसला करें। इनकी मदद के लिए राज्य द्वारा पहले से तैनात माइक्रो ऑब्जर्वर और राज्य के अधिकारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इससे हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट के पेंडिंग केस प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने मुख्य न्यायाधीश से कहा, रजिस्ट्रार जनरल और डिस्ट्रिक्ट जजों की कमेटी से बात करके इमरजेंसी वाले केसों के लिए दूसरी अदालतों में ट्रांसफर करने जैसी अंतरिम व्यवस्था करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को आदेश दिया है कि वो इन जुडिशियल ऑफिसरों और उनकी टीम को पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट और सिक्योरिटी दे। राज्य प्रशासन को एसआईआर
समय पर पूरा करने में सहयोग करना होगा। वोटर लिस्ट के फाइनल पब्लिकेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक प्रोसेस पूरा हो चुका है उसे 28 फरवरी को समय पर पब्लिश किया जाए। बाकी हिस्सों को सप्लीमेंट्री लिस्ट के रूप में बाद में जारी किया जा सकता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के डीजीपी से कहा गया कि वो एसआईआर ऑफिसर को मिल रही धमकियों की शिकायत पर उठाए गए कदमों का सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, चुनाव आयोग, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजे के साथ मीटिंग करने को कहा है। मीटिंग में गतिरोध कैसे खत्म करें, एसआईआर कैसे पूरा करें, इस पर चर्चा होगी। अंतिम फैसला हाईकोर्ट के सीजे को होगा। काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यह फैसला इसलिए आया क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 4 फरवरी को खुद कोर्ट में पेश होकर, आपने देखा था ना ममता का अंदाज, वकील बन गई थी ममता। एसआईआर पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वो बंगाल को टारगेट कर रहा है और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नाम काटने से लोग प्रभावित हो रहे हैं। एसआईआर ऑफिसरों पर बहुत दबाव है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य सहयोग नहीं कर रहा है, ऑफिसर को धमकियां मिल रही हैं। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने आपत्तियों के लिए समय 1 हफ्ते बढ़ाया था और राज्य से हिंसा के आरोपों का जवाब मांगा था। आरोपों के ऊपर कोर्ट ने राज्यों को एसआईआर में कोई रुकावट न डालने की चेतावनी भी दी थी। इसे दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बताते हुए कोर्ट ने कहा कि भरोसे की कमी के कारण ऐसा कदम उठाना पड़ा। अब उम्मीद है कि जुडिशियल ऑफिसरों की निगरानी से प्रक्रिया निष्पक्ष और समय पर पूरी होगी। दोस्तों, वैसे एसआईआर, ममता बनर्जी का अंदाज आपने देखा था कोर्ट में किस तरह से काला कोट पहन के पहुंची थी और खुद दलीलें देने लगी। ज्ञानेश कुमार की हवा उधर टाइट होने लगी। वैसे तो एसआईआर जब से शुरू हुआ है, जहां भी बिहार से शुरू हुआ और विवाद उसके साथ लगातार, इसका मतलब, इसकी मंशा, इसके ऊपर शक आज तक है। कदम कदम खुद सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी कर, कितनी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की कि अब अगर धांधली हुई, अब पारदर्शिता की कमी आई तो पूरी की पूरी इस प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। बावजूद इसके अब ज्ञानेश कुमार एसआईआर के नाम पे कर क्या रहे हैं और अब पश्चिम बंगाल में जो करना चाह रहे थे, जो उनको आदेश मिला होगा, अब तो नहीं कर पाएंगे चूंकि हो गया खेला। पद पे रहेंगे लेकिन काम कोई और करेगा। ममता ने तो हवा टाइट करा दी। दिल्ली वाले साहब भी परेशान होंगे। कैसे? अब क्योंकि दोस्तों कथित तौर पर विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी जहां सत्ता पाने में सक्षम नहीं रहती, लगता है कि वोट और लोगों मतदाताओं का जुड़ाव नहीं है, तो खेल खेलना, कथित तौर पर लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है, ईवीएम, इसके अलावा सत्ता उपयोग दुरुपयोग, सत्ता की पावर, सिस्टम का खेल, और वही खेल क्या खेलने की कोशिश की गई। लेकिन अब समय रहते ममता ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। खुद कह दिया ममता ने, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था वो हवाई चप्पल, सफेद साड़ी और एक नारी 100 पे भारी, कि अगर बीजेपी ने छेड़ने की कोशिश की तो पूरी बीजेपी को हिला कर रख देंगे, नींव हिला देंगे। ये चेतावनी थी। फिलहाल ज्ञानेश कुमार भौचक्का होंगे, सोचने पे मजबूर होंगे। पद पे हैं लेकिन काम कोई और करेगा। ममता की बड़ी जीत। आपकी राय खबर पे क्या है दोस्तों, जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।